साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण 360 डिग्री करंट अफेयर्स, यानी कि यहाँ पर आपको हर एक प्रश्न के बारे में डिटेल में जानकारी दी जाएगी, जिससे अगर उससे संबंधित कोई अन्य प्रश्न भी आपकी परीक्षा में देखने को मिलता है तो आप उसे भी बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए हुए आज के सेगमेंट की ओर चलते हैं और आपको बताते हैं कि आज के सेशन में क्या क्या होने वाला है। तो देखिए, टुडे सेशन की बात करें तो सबसे पहले हम यस्टरडे का रिवीजन करेंगे, जिसमें कि कल जो हमने आपको करंट अफेयर कराई है या फिर लास्ट टाइम जो करंट अफेयर कराई थी उसमें से रैंडमली 3 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और आपको अपने आप को खुद ये चेक करना है कि कल वाली करंट अफेयर आपको याद है या फिर नहीं याद है। उसके बाद में टुडे करंट अफेयर यानी आज की करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में आपको डिटेल में जानकारी दी जाएगी। उसके बाद में मध्य प्रदेश करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में आपको डिटेल में जानकारी दी जाएगी। उसके बाद में सभी प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण स्टैटिक जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। उसके बाद में बात करते हैं तो रिसेंट एग्जाम जो क्वेश्चन है उनके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी, यानी अभी हाल ही में जो एग्जाम हुए हैं उनमें से कुछ प्रश्न हम आपके लिए लेकर के आए हैं। तो आज हम यहां पर बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी पीईटी का एग्जाम अभी कुछ ही दिनों पहले हुआ है, परसों नरसों की बात है। यूपी ट्रिपल एससी पीईटी का एग्जाम हुआ है तो उसका पेपर जो है वो आ गया है। तो पेपर में किस तरह के प्रश्न आए थे उन प्रश्नों के बारे में विद आंसर के साथ में हम यहां पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आपको इससे यह पता चलता रहेगा कि किस तरह के प्रश्न अब एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में होमवर्क विद स्क्रीनशॉट, यानी कि डेली हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं, उसका जवाब जो लोग भी देते हैं उनका नाम स्क्रीनशॉट के साथ में आपको वीडियो के अंत में देखने को मिलता है। और उसके बाद में टुडे होमवर्क, यानी कि आज हम आपसे एक सिंपल सा प्रश्न पूछेंगे जिसका जवाब देने पर कल वाली वीडियो में आपका नाम भी देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर रिवीजन कर लेते हैं कल के प्रश्नों का। तो देखिए, हाल ही में किस अभिनेता की आवाज़ को अमेजन ने गूगल असिस्टेंट के लिए लॉन्च किया है? शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, मनोज वाजपेयी या फिर पंकज द्विवेदी? आंसर की बात करें, सही आंसर है बी, यानी कि अमिताभ बच्चन की आवाज़ को यहाँ पर गूगल असिस्टेंट के लिए जो है यहाँ पर लॉन्च किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अफगानिस्तान का नया नाम बदल करके इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान किसके द्वारा किया गया है? अमेरिका, तालिबान, ISIS या फिर UNO? आंसर की बात करें, सही आंसर है बी, यानी कि तालिबान के द्वारा अफगानिस्तान का नाम बदल दिया गया है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन बन गया है? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा नेशनल पार्क और संत घासीदास नेशनल पार्क है। सही आंसर की बात करें, सही आंसर है बी, यानी कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला जो है देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान बन गया है। और इस प्रश्न की बात करें, जिस दिन हमने इस प्रश्न को कराया था उसके अगले ही दिन यूपी ट्रिपल एससी पीईटी का एग्जाम था और यही सेम प्रश्न आपके एग्जाम में जो है मतलब छपा मिल गया। ठीक है, लास्ट में हम आपको दिखाएंगे भी एग्जाम का, हमने सीधे जो एग्जाम पेपर होता है उसका स्क्रीनशॉट हम लेकर के आए हैं, उसमें हम आपको दिखाएंगे कि यह प्रश्न किस तरह से पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए यहाँ से पहले हम शुरुआत करते हैं टुडे करंट अफेयर 27 अगस्त 2021 के करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में आपको जानकारी देते हैं। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। हाल ही में आदिवासियों का वांचुका महोत्सव 2021 किस राज्य में मनाया गया है? केरल, असम, तमिलनाडु या फिर मध्य प्रदेश? आंसर की बात करें, सही आंसर बी, यानी कि असम राज्य में अभी हाल ही में आदिवासियों का वांचुका महोत्सव 2021 मनाया गया है। देखिए तो किस तरह के अन्य प्रश्न बन सकते हैं। तो तीवा आदिवासियों द्वारा मनाया जाने वाला वांचुका महोत्सव असम राज्य में मनाया गया। तो एक प्रश्न यहाँ से ये बन जाएगा कि वांचुका महोत्सव किसके द्वारा मनाया जाता है? तो याद रखिएगा आदिवासियों के द्वारा मनाया जाता है और आदिवासियों में भी तीवा आदिवासियों के द्वारा ये जो है वांचुका महोत्सव मनाया जाता है। सर कहाँ पर मनाया जाता है? तो असम राज्य में मनाया जाता है। यह त्यौहार तीवा आदिवासियों द्वारा अपनी अच्छी फसल को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। यह गाने, नृत्य, अनुष्ठानों के एक समूह के साथ आता है और लोग मूल परिधान में आते हैं, यानी कि यहाँ पर जो है गाने, नृत्य वगैरह होते हैं, ये सब कार्यक्रम यहाँ पर होते हैं। ठीक है, जब यह महोत्सव मनाया जाता है। अब तीवा को लालूंग के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखिएगा तीवा आदिवासियों को लालूंग के नाम से भी जाना जाता है। ये असम और मेघालय राज्य में रहने वाला एक स्वदेशी समुदाय है और अरुणाचल और मणिपुर के हिस्सों में भी जो है ये समुदाय पाया जाता है। तो पूछा जा सकता है कि लालूंग जो है वो किस आदिवासी समूह का दूसरा नाम है? तो आप बताएंगे तीवा आदिवासियों को ही लालूंग भी कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। टोक्यो पैरालंपिक में भारत के नए ध्वजवाहक के रूप में किसे चुना गया है? मरियप्पन थंगावेलु, MC मैरी कॉम, योगेश्वर दत्त या फिर टेकचंद? आइए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है डी, यानी कि टेकचंद को यहाँ पर टोक्यो पैरालंपिक के लिए भारत के नए ध्वजवाहक के रूप में चुना गया है। आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा, सर आपने मरियप्पन थंगावेलु को बताया था, तो मरियप्पन थंगावेलु को ये जो है यहाँ से क्यों हटा दिया गया है ध्वजवाहक के रूप में? तो आइए इसका रीजन आपको बताते हैं कि ऐसा क्या हो गया है।
तो मरियप्पन थंगावेलु 2016 रियो ओलंपिक के स्वर्ण पदक विजेता की जगह एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता टेकचंद उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक होंगे। सर, ध्वजवाहक टेकचंद को क्यों बनाया गया, तो देखिए, तो भारत की पैरालंपिक समिति ने बताया कि टोक्यो के लिए उड़ान भरते समय मरियप्पन एक कोविड सकारात्मक विदेशी यात्री के संपर्क में आ गए हैं, जिसकी वजह से कोविड की आशंका होने की वजह से जो है उनको यहाँ पर नहीं भेजा गया है पैरालंपिक के लिए। हालांकि गांव पहुंचने के बाद 6 दिनों तक परीक्षण किया गया और उनकी सभी रिपोर्ट जो है नकारात्मक आई हैं। फिर भी आयोजन समिति ने जो है यहाँ पर सुरक्षा की दृष्टि से उनको फिलहाल टोक्यो में नहीं भेजा है। कुछ दिनों बाद उनको जो है टोक्यो भेज दिया जाएगा। तो याद रखिएगा, टेकचंद जो है अब यहाँ पर उद्घाटन समारोह के ध्वजवाहक होंगे। अगर ओलंपिक की बात करते हैं, टोक्यो ओलंपिक में भारत के ध्वजवाहक कौन थे, तो याद रखिएगा MC मैरी कॉम जो है वो भारत की ध्वजवाहक थी टोक्यो ओलंपिक में। और साथ ही साथ में मनप्रीत सिंह जो हैं, जो भारतीय हॉकी टीम के कप्तान थे, ये दोनों लोग यहाँ पर ध्वजवाहक के रूप में थे टोक्यो ओलंपिक में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न, अफगानिस्तान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए भारत द्वारा शुरू किए गए मिशन को क्या नाम दिया गया है? ऑपरेशन देवी शक्ति, ऑपरेशन शक्ति, मित्र शक्ति या फिर इनमें से कोई नहीं। आंसर की बात करें, सही आंसर है ए, यानी कि ऑपरेशन देवी शक्ति नाम दिया गया है। अफगानिस्तान से अपने भारतीयों को बाहर निकालने के लिए एक ऑपरेशन यहाँ पर चलाया जा रहा है। देखिए, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल से अपने नागरिकों और अफगान भागीदारों को निकालने के लिए भारत की जटिल मिशन को ऑपरेशन देवी शक्ति नाम दिया गया है। यह प्रश्न बन सकता है, बहुत महत्वपूर्ण यह प्रश्न बनेगा कि इस मिशन का नाम क्या है। तो याद रखिएगा, इस मिशन का नाम है ऑपरेशन देवी शक्ति। यह प्रश्न बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण बन सकता है। ठीक है, ऑपरेशन का नाम कब पता चला, तो जब विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 24 अगस्त को दिल्ली में 78 लोगों के एक नए जत्थे के आने का जिक्र करते हुए एक ट्वीट में इसका जिक्र किया था कि जो है 78 लोगों का नया जत्था यहाँ पर आ रहा है अफगानिस्तान से भारत। और इस ऑपरेशन का नाम क्या रखा गया है, तो ऑपरेशन देवी शक्ति जो है यहाँ पर नाम दिया गया है। ठीक है, अफगानिस्तान की बात करते हैं तो फिलहाल अफगानिस्तान जो है वो तालिबान के प्रभाव में है और वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो यहाँ पर अपने देश को छोड़ करके जा चुके हैं। ठीक है, राजधानी की बात करते हैं तो अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है। और आपको ये भी पता होगा काबुल में किस मुगल बादशाह की मकबरा है या फिर कब्र है, तो याद रखिएगा बाबर का मकबरा काबुल में ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के नाम पर किस जिले में एक सड़क का नाम रखा जाएगा? मिर्जापुर, अयोध्या, प्रतापगढ़ या फिर गोरखपुर? आइए आंसर देख लेते हैं। तो सही आंसर बी, यानी कि अयोध्या में एक सड़क का नाम पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी के नाम पर यहाँ पर रखा जाएगा। कुछ जानकारी आपको देते हैं। तो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि अयोध्या में राम जन्मभूमि की ओर जाने वाली सड़क का नाम उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के नाम पर रखा जाएगा। अयोध्या के अलावा और कहाँ पर, तो लखनऊ, प्रयागराज, बुलंदशहर, अलीगढ़ में भी एक एक सड़क का नाम जो है वो कल्याण सिंह जी के नाम पर रखा जाएगा। तो याद रखिएगा, लखनऊ, प्रयागराज और बुलंदशहर, अलीगढ़। ठीक है, इनका नाम याद रखिएगा। 2 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने 2014 से 2019 तक राजस्थान के राज्यपाल के रूप में भी काम किया था। तो प्रश्न बन सकता है कि पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह इससे पहले जो है किस राज्य के राज्यपाल रह चुके हैं, तो राजस्थान के राज्यपाल का भी कार्यभार इन्होंने संभाला था। ठीक है, राजधानी की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जी हैं। ठीक है, और लखनऊ गोमती नदी के किनारे है, याद रखिएगा, यह कई बार प्रश्न पूछा गया है परीक्षाओं में। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। आयुष्मान भारत योजना को संभालने की जिम्मेदारी किस बैंक को सौंपी गई है? पीएनबी, एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा या फिर आईसीआईसीआई बैंक? आंसर की बात करते हैं, सही आंसर है बी, यानी कि एसबीआई को यहाँ पर आयुष्मान भारत योजना को संभालने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। कुछ जानकारी आपको देते हैं। तो देखिए, पंजाब सरकार ने एसबीआई जनरल इंश्योरेंस टू सर्विस को आयुष्मान भारत योजना को संभालने की जिम्मेदारी दी है। तो ये जो है एसबीआई की ही एक कार्यकारिणी परिषद है, जो है कार्यकारिणी मतलब कि इंश्योरेंस कंपनी है। नाम क्या है? एसबीआई जनरल इंश्योरेंस इसका नाम है, ये नाम याद रखिएगा। यह योजना पात्र परिवारों को 5 लाख सालाना का कैशलेस स्वास्थ्य बीमा कवर देती है। तो एक स्वास्थ्य योजना है, कौन सी योजना? तो याद रखिएगा, ये स्वास्थ्य योजना की जिम्मेदारी, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना की जिम्मेदारी किसको सौंपी गई है? तो एसबीआई जनरल इंश्योरेंस को सौंपी गई है। ये क्या करती है? तो 40 लाख से अधिक पात्र उम्मीदवारों को योजना के दायरे में आने की उम्मीद है कि 40 लाख से अधिक लोग जो है इस योजना के दायरे में आ सकते हैं। एसबीआई की बात कर लेते हैं। तो वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो दिनेश कुमार खारा जो है वर्तमान में अध्यक्ष हैं। एसबीआई का मुख्यालय कई बार पूछा गया, तो मुंबई नरीमन पॉइंट पर एसबीआई का मुख्यालय स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं।
देखिए, इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबोर्न में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया? तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए मेलबोर्न कहाँ पर है, तो मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया में है और वहाँ पर इंडियन फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया। तो किसको यहाँ पर पुरस्कार दिया गया है? अभिनेता की बात करते हैं, मनोज वाजपेयी, अमिताभ बच्चन, अनिल कपूर या फिर सुशांत सिंह राजपूत। आंसर देखते हैं, सही आंसर ए यानी कि मनोज वाजपेयी को यहाँ पर इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबोर्न में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है। तो अभिनेत्री भी देख लेते हैं। तो देखिए, मनोज वाजपेयी ने इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबोर्न 2021 में शीर्ष पुरस्कार प्राप्त किया है। तो यहाँ पर पूछ सकते हैं कौन अभिनेता है, तो मनोज वाजपेयी जी हैं। अभिनेत्री में बात करते हैं तो विद्या बालन को फिल्म शेरनी में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए IFFM, ये आपका इंडियन फिल्म फेस्टिवल मेलबोर्न का फुल फॉर्म हो जाएगा। तो IFFM की फुल फॉर्म भी आपको याद रखनी है, ठीक है। तो अभिनेत्री में विद्या बालन जी को ये पुरस्कार प्राप्त हुआ है। मनोज वाजपेयी को किस फिल्म के लिए? तो द फैमिली मैन 2 के लिए एक श्रृंखला के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है द फैमिली मैन 2 के लिए। और विद्या बालन जी को फिल्म शेरनी के लिए इनकी महत्वपूर्ण भूमिका में इनको जो है पुरस्कार मिला है। शेरनी फिल्म को याद रखिएगा, मध्य प्रदेश की परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है, क्योंकि सतपुड़ा के जंगलों में इस फिल्म की शूटिंग हुई है, ठीक है। मशहूर फिल्म निर्माता अनुराग बसु ने फिल्म फीचर फिल्म जो है जूडो के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक की ट्रॉफी जीत ली है। तो याद रखिएगा, तीनों लोगों का नाम आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ से शुरू करते हैं 27 अगस्त 2021 मध्य प्रदेश करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। NEP 2020 को लागू करने वाला देश का दूसरा राज्य कौन बन गया है? ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है उत्तराखंड, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी है केरल। आइए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है सी यानी कि यहाँ पर मध्य प्रदेश जो है NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को लागू करने वाला देश का दूसरा राज्य बन गया है। तो सर पहला राज्य कौन था? तो याद रखिएगा, पहला राज्य आपका कर्नाटक था, ठीक है। देखिए, तो मध्य प्रदेश सरकार ने 26 अगस्त 2021 को राज्य में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की शुरुआत कर दी है। कब से की है? 26 अगस्त 2021 से की है, याद रखिएगा। कर्नाटक के बाद NEP को लागू करने वाला देश का दूसरा राज्य कौन बन गया है? मध्य प्रदेश बन गया है। मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी क्षेत्रों में NEP 2020 को लागू करने का निर्णय लिया है, जिसमें 4 साल के भीतर 16 सरकारी विश्वविद्यालय और 40 निजी विश्वविद्यालय शामिल हैं। तो 40 निजी विश्वविद्यालय और 16 सरकारी विश्वविद्यालय में NEP 2020 लागू हो जाएगी। NEP की समिति कौन सी है? तो याद रखिएगा, के कस्तूरी रंगन समिति है, जिसने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को लागू करने की सिफारिश की थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस शहर में पहली फुल बॉडी सैनिटाइजेशन मशीन बनाई गई है? भोपाल, विदिशा, इंदौर, ग्वालियर। आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है ए यानी कि भोपाल में, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पहली फुल बॉडी सैनिटाइजेशन मशीन लगाई गई है। देखिए कुछ जानकारी, तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पहली फुल बॉडी सैनिटाइजेशन मशीन यहाँ पर बनाई गई है। कहाँ पर? भोपाल में, ठीक है। इसका उपयोग सरकारी दफ्तरों एवं निजी दफ्तरों में किया जाएगा। कोरोना महामारी की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए एहतियाती बरती जा रही है, यानी कि सरकारी जो भी आपके अस्पताल होंगे या फिर दफ्तर होंगे उनमें यह मशीन लगाई जाएगी और निजी अस्पताल एवं दफ्तरों में भी यह मशीन लगाई जाएगी। भोपाल की राजधानी मतलब मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में इसकी शुरुआत कर दी गई है। आगे बढ़ते हैं, तो यह है आपका स्टैटिक जीके की छुपा रुस्तम क्लास और आपको बताएंगे कि इस क्लास से कितने प्रश्न आपके रेलवे NTPC में आए हैं और आपके UPSSC PET में आए हैं, ये भी हम आपको बताएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं स्टैटिक जीके की छुपा रुस्तम क्लास की। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। सरोजनी नायडू ने किस अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी? कानपुर, मुंबई, बेलगांव या फिर कोलकाता। आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है ए यानी कि कानपुर अधिवेशन में सरोजनी नायडू जी के द्वारा 1925 में जो है कांग्रेस की अध्यक्षता की गई थी। वे कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला हैं। तो याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो पहली भारतीय महिला सरोजनी नायडू हैं। और अगर केवल महिला की बात की जाती है तो एनी बेसेंट जी जो हैं वो प्रथम जो है महिला अध्यक्ष थी कांग्रेस की, ठीक है। और अगर हम यहाँ पर बात करते हैं सरोजनी नायडू जी की, तो उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल भी सरोजनी नायडू जी थी। इन्हें स्वर कोकिला के नाम से भी जाना जाता था। आगे बढ़ते हैं, 2021 जनगणना के जनगणना आयुक्त कौन थे? यह प्रश्न कई बार पूछा गया है। अशोक लवासा, सी चंद्रमौली, भास्कर चौबे या फिर रघु सहाय। आंसर देख लेते हैं। सही आंसर बी यानी कि सी चंद्रमौली साहब जो हैं वो 2000 जनगणना की जनगणना आयुक्त थे, ठीक है। टैगलाइन क्या थी 2011 की जनगणना की? तो आवर सेंसस आवर फ्यूचर जो है वो 2011 की जनगणना की टैगलाइन थी। टैगलाइन को जरूर याद रखिएगा, पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। सही आंसर आपका सी चंद्रमौली हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं,
देखिए, तो माजुली द्वीप किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड, बिहार, राजस्थान या फिर असम? आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है डी, यानी कि असम राज्य में माजुली द्वीप स्थित है। तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली है, जो कि आपका असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर स्थित है। सबसे छोटा नदी द्वीप कौन सा है? तो वो आपका उमानंद है, और ये भी आपका असम में ही स्थित है। तो दोनों आपके असम राज्य में स्थित हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सेगमेंट की ओर चलते हैं। तो यहाँ से हम एक नया सेगमेंट हमने आज से जोड़ा है। आरआरबी एनटीपीसी 2021 का भी हाल ही में यहाँ पर आपकी आंसर की आ गई है। यूपी ट्रिपल एससी पीटी 2021 का भी परसों ही एग्जाम हुआ है, उसका भी एग्जाम पेपर आ चुका है। एसएससी सीजीएल 2021 का भी एग्जाम की आ गई है, आंसर की आ गई है। तो किस तरह के प्रश्न इन सभी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, जीके, जीएस, स्टैटिक जीके के, उन सभी प्रश्नों को हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। इससे आपको ये आइडिया चलता रहेगा कि किस तरह के प्रश्न अभी हाल फिलहाल के दिनों में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो सारे प्रश्न परीक्षाओं में आए हुए हैं, स्क्रीनशॉट के साथ में हम आपके सामने लेकर के आ रहे हैं। तो देखिए पहला प्रश्न, तो संतरे में बहुतायत में क्या होता है? यूपी ट्रिपल एससी पीटी परसों जो एग्जाम हुआ है, शिफ्ट 1 का यह प्रश्न है। विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन बी या फिर इनमें से कोई नहीं? आंसर देख लेते हैं। तो सही आंसर है ए, यानी कि विटामिन सी जो है वो संतरे में पाया जाता है। और आपको पता भी होगा कि खट्टे फलों में सबसे ज़्यादा कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन सी सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और सर्वाधिक की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा आंवले में विटामिन सी पाया जाता है। कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो स्कर्वी रोग जो है वो विटामिन सी की कमी से हो जाता है। नींबू वगैरह इन सब में जो है विटामिन सी आपका पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, और ये सारे प्रश्न हम आपको बार बार करा चुके हैं, वही सारे प्रश्न आपको यहाँ पर देखने वाले हैं। देखिए प्रकाश वर्ष के बारे में भी हम आपको पहले बता चुके हैं। स्टैटिक जीके की जो छुपा रुस्तम क्लास चलती है उसमें प्रकाश वर्ष के बारे में हमने आपको बताया था, और यही प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। देखिए प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है? ये भी आपका शिफ्ट 1 का ही प्रश्न है। तो एक वर्ष में मापी गई रॉकेट की गति, एक वर्ष में निर्वात में ध्वनि द्वारा चली गई दूरी, एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी, या फिर हवाई जहाज की गति। तो हमने आपको बताया था कि एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई टोटल दूरी को हम प्रकाश वर्ष में मापते हैं, एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो सही आंसर इसका सी हो जाएगा, यानी कि एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई कुल दूरी को हम प्रकाश वर्ष कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जी हाँ, हमने जब ये एग्जाम था उसके एक दिन पहले ही हमने करंट अफेयर की वीडियो में काजीरंगा के बारे में पूरी जानकारी आपको दी थी। अगले ही दिन यह प्रश्न आपको यूपी ट्रिपल एससी पीईटी में देखने को मिल गया। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है यह पूछा गया। सिंपल सा प्रश्न है, मध्य प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल, केरल। आंसर की बात करते हैं, देखिए सही आंसर बी, यानी कि असम राज्य में जो है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। हमने आपको बताया था अभी कि पहला जो है सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा हो गया है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान हो गया, असम राज्य में स्थित है, एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो स्टैटिक जीके की छुपा रुस्तम क्लास जरूर अच्छे से पढ़ लिया कीजिए, क्योंकि वहां से प्रश्न लगातार बनते रहते हैं। देखिए अगला प्रश्न, तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित के बारे में जानकारी दी गई है? अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 29 या फिर इनमें से कोई नहीं? आइए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है सी, यानी कि अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों के बारे में बताया गया है कि वे अपनी जो है संस्कृति का सम्मान कर सकते हैं, वे अपनी संस्कृति को बचा सकते हैं, अपनी भाषा की रक्षा कर सकते हैं। तो अल्पसंख्यकों के बारे में अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 में बताया गया है। ठीक है, तो ये 4 प्रश्न थे जो हम आपको यूपी ट्रिपल एससी पीईटी परसों वाले एग्जाम में आए थे, उनके बारे में हमने आपको यहाँ पर जानकारी दे दी। और आज के ही वीडियो में 2 प्रश्न आपको यहाँ पर आपके स्टैटिक जीके वाली वीडियो से देखने को मिल गए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर कल के प्रश्न के उत्तर की बात कर लेते हैं। कल हमने आपसे पूछा था कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखी गई है? सही आंसर जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। आइए देखते हैं किस किसने आंसर दिया है यहाँ पर। तो यहाँ पर भारत सिंह ने नाइस बोला है, बहुत बहुत धन्यवाद। धर्मेंद्र सूर्या ने यहाँ पर बहुत अच्छी जानकारी दी है, बिल्कुल सही बताया है। अंतिमा तिवारी ने बिल्कुल सही बताया, सुनील कुशवाहा ने बिल्कुल सही बताया, राधेश्याम शुक्ला ने चाचा नेहरू बताया है। उसके बाद में पुष्पेंद्र परमार ने बिल्कुल सही जानकारी दी है। उसके बाद में सजनिका चौहान ने बिल्कुल सही जानकारी दी है। सचिन पारसन ने बिल्कुल सही जानकारी दी है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करने के लिए। आइए देखते हैं आज का क्या प्रश्न है जिसे आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन कब किया गया था यह आपको बताना है। इसे हम मिनी संविधान कहते हैं जो है इस संशोधन को, और कब किया गया था ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ठीक है, किसके समय पर किया गया था? एक हिंट हम आपको दे देते हैं, इंदिरा गांधी जी के समय पर यह संविधान संशोधन किया गया था, और एक बार ही किया गया है। अब इतनी सारी जानकारी हमने आपको दे दी है, तो अब तो आप कमेंट बॉक्स में छाप ही सकते हैं कि कब किया गया था यह संविधान संशोधन। ठीक है, बाकी बात करते हैं तो मैथ और रीजनिंग के जो एनटीपीसी रेलवे में प्रश्न आए थे उन प्रश्नों का जो है सॉल्यूशन हम यहाँ पर करा रहे हैं। आज सुबह हमने यहाँ पर एक वीडियो अपलोड की है, जाकर के जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि टीसीएस कराती है यहाँ पर रेलवे,
और TCS ही आपका SSC GD कराएगी और TCS के ही एग्जाम को फॉलो करता है MP पुलिस। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये आपके मैथ रीजनिंग के प्रश्न, जाकर के जरूर देख लीजिए कैसे चुटकियों में हम प्रश्नों को उड़ाते हैं, वो हमने आपको वहाँ पर बताया है। बाकी ये वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिए, क्योंकि रोज़ सुबह 7:30 बजे हम आपके लिए ऐसे ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर की वीडियो लेकर के आते रहेंगे। पिछले कुछ दिनों से वीडियो नहीं आ पा रही थी रेगुलर टाइम पे, उसके लिए हम आपसे बहुत बहुत माफ़ी चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए जल्द ही मिलते एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।